हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है फिन निफ्टी की एक्सपायरी और आज हमने ऑप्शन सेलिंग थोड़ी बहुत की है। साथ में हमने बैंक निफ्टी का दिसंबर फ्यूचर भी बाई किया है। तो यहाँ पे अभी कहानी ये चल रही है कि बैंक निफ्टी 1% बढ़ा हुआ है और जो निफ्टी है वो 0.5%। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने फिन निफ्टी की 21,300 कॉल की 800 क्वांटिटी और 21,200 कॉल की 400 क्वांटिटी हमने सेल की है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा टारगेट ऑब्वियसली जैसे ऑप्शन सेलिंग की है तो टारगेट हमारा यहाँ पे ज़ीरो का रहेगा। और यहाँ पे अभी हमारा 14,000 के आसपास का लॉस चल रहा है। तो यहाँ पे अगर फिन निफ्टी को देखेंगे अभी तो 21,000 के आसपास फिन निफ्टी चल रही है। तो अभी देखते हैं 21,040 पे चल रही है। तो यहाँ पे ये तो चलो ज़ीरो हो जाएगा, जो हमने कॉल दोनों साइड सेल की है ये तो ऑब्वियसली ज़ीरो हो जाएगा, पर इससे कुछ ज़्यादा प्रॉफिट होगा नहीं। इसके अलावा बैंक निफ्टी का फ्यूचर जो है उसमें हमारा 14-15 हज़ार का लॉस चल रहा है, जो मेजर लॉस है वो वहीं चल रहा है। तो यहाँ पे अभी देखते हैं कि हमारा जो टारगेट है बेसिकली आज का 20 से 25 हज़ार प्रॉफिट लेने का टारगेट है। क्योंकि यहाँ पे जो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी को तकरीबन 200-300 पॉइंट नीचे आना चाहिए। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे बैंक निफ्टी नीचे आती है नहीं आती है। इनकेस अगर बैंक निफ्टी आज नीचे नहीं आती है तो हम यहाँ पे इसको होल्ड करेंगे कल के लिए। और कल मेरा यही रहेगा मानना कि कल जो अगर मार्केट खुलेगा तो गैप डाउन खुल सकता है। अगर आज का पहले देखते हैं, कल का फिर 3 बजे के बाद एक बार बात करेंगे। क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुका है, सपोर्ट वगैरह जो इसके रेजिस्टेंस थे वो तो ब्रेक कर चुका है। बट वही है कि कभी भी मार्केट बढ़ता है तो सीधा ऊपर नहीं जाता, कुछ ना कुछ वी शेप हल्का सा, मतलब फिर नीचे आता है फिर ऊपर जाता है। तो वही चीज़ रहती है, थोड़ा बहुत नीचे आके ऊपर जाता है तो हायर हाइज बनाएगा डेफिनेटली। ये मैं नहीं कह रहा कि हायर हाइज नहीं बनाएगा, बट एक पाउज चाहिए होता है, वो पाउज मिलेगा। तो अभी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे फिन निफ्टी का तो देखो हमारा प्रॉफिट चल रहा है। फिन निफ्टी का तो जो सेलिंग की है उसमें तो प्रॉफिट हो रहा है। मेन हमारा जो लॉस दे रहा है वो बैंक निफ्टी का फ्यूचर दे रहा है। और हमने ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, सिर्फ 90 क्वांटिटी सेल की हैं। तो अभी देखते हैं कि ये कहाँ तक हमारी पोजीशन आज जाती है, कितना प्रॉफिट रहेगा या लॉस रहेगा तो कितना रहेगा। तो अभी उसका वेट कर रहे हैं हम। और अभी बैंक निफ्टी को अगर आप कल देखेंगे, कल मैं एक्चुअल में बाहर था तो मैं बिल्कुल ट्रेड वगैरह ले नहीं पाया कोई भी। लेकिन कल काफ़ी बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के दोनों बहुत अच्छा भागे थे, बहुत बढ़िया। तो वो इसीलिए भागे थे क्योंकि वो जो वोटिंग वगैरह हुई है बेसिकली बीजेपी, 2 जगह बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो वो मार्केट को पॉजिटिव सेंटिमेंट लगा तो मार्केट इसलिए रैली की है मार्केट ने। और बाकी ये है कि अभी 46,900 चल रहा है। तो मेरा कहीं ना कहीं जो डे लो है आज 46,650 के आसपास का, तो मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं उसके आसपास अगर आता है तो मैं वहाँ इसको सेल कर दूँगा। तो बेशक टेस्ट हो ना हो डे लो, लेकिन मैं वहाँ पे सेल करूँगा अगर इनकेस मिलता है। अभी काफ़ी टाइम है, 3 घंटे हैं हमारे पास। तो 200-250 पॉइंट का यहाँ से मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ बैंक निफ्टी के डाउन साइड का। और फिन निफ्टी में देखेंगे और कोई अगर ट्रेड वगैरह बनता है तो वो ट्रेड लेंगे हम। और फिन निफ्टी में ऑप्शन सेलिंग करके चलेंगे, साथ में ऑप्शन बाइंग का भी कोई ट्रेड बनाएंगे, लेकिन अभी वो रुक के बनाएंगे क्योंकि अभी 11:30 का टाइम हो रहा है। अभी थोड़ा 12-1-2 बजे जब भी मतलब ट्रेड जैसे टाइम के हिसाब से जैसे ट्रेड मिलेगा तब ट्रेड बनाएंगे उसको। तो अभी हम वेट कर रहे हैं कोई पहली बात तो मूवमेंट का डाउन साइड, और दूसरी चीज़ फिर हम वेट करेंगे एक और ट्रेड लेने का, जो हम हीरो ज़ीरो ट्रेड लेते हैं। तो हीरो ज़ीरो ट्रेड लेंगे साथ में। और अभी वैसे ऑप्शन जो विक्स है वो 13 के ऊपर आ चुका है। तो धीरे धीरे मार्केट में वॉलेटिलिटी आप देख ही रहे होगे, बढ़ती रहेगी, धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। तो वही है कि विक्स जैसे जैसे ऊपर जाएगा मार्केट और वॉलेटाइल हो जाएगी। तो उसमें ऑप्शन सेलिंग में इस प्रीमियम्स अच्छे मिल जाएंगे, अगर आपकी डायरेक्शन वगैरह सही है तो आपका प्रीमियम सही मिल जाएंगे, बढ़िया मिल जाएंगे। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे अभी विक्स देखेंगे आप, विक्स सबसे ऊपर अगर लिस्ट में तो 13.5 पे चल रहा है अभी विक्स। और अभी फिन निफ्टी 21,000 के आसपास, 21,050 के आसपास चल रहा है। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है मार्केट में। अभी 11:27 ही हो रहे हैं। तो यहाँ पे वेट कर रहे हैं हम, अपनी पोजीशन को देख रहे हैं साथ साथ। 15,000 के आसपास का लॉस चल रहा है, बट कोई बात नहीं, ये लॉस ज़्यादा खिंचना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से मार्केट, क्योंकि मार्केट लग नहीं रहा मुझे ऊपर जा सकती है ज़्यादा। अगर जाएगी भी थोड़ा बहुत जा सकती है, बाकी ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस नहीं लग रहे, मतलब डे हाई को ब्रेक नहीं कर सकती अगेन। तो अब हम प्रॉफिट में तो देखो आ गए हैं, 2,000 के प्रॉफिट में आ गए हैं। और जो टाइम हो रहा है 12:10 का टाइम हो रहा है अभी। तो अब यहाँ से देखना ये है कि ये प्रॉफिट हम कितनी देर रहेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट तो थोड़ा लंबा है। अगर आप यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो बता दूँ मैं आपको कि मैंने जो बैंक निफ्टी का फ्यूचर था वो मैंने सेल कर दिया है, और दोबारा से उसमें एंट्री करूँगा। मार्केट अगर ऊपर से वापस आएगा तो मैं वापस से उसको री एंट्री करूँगा उसमें। अभी मैंने फ़िलहाल सेल कर दिया है। और अभी हमारा बस मेन 2 पोजीशन चल रही है।
और एक पोजीशन जो हमने हीरो ज़ीरो ट्रेड की ली है वो आपको दिख रही होगी, 21,000 पुट हमने बाई किया है फिन निफ्टी का, और 800 क्वांटिटी बाई किया है 15 पे। तो यहाँ पे चांसेस हैं हाई नीचे जाने के। अगर मार्केट एकदम से यहाँ से नीचे जाता है जो मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, तो वहाँ पे फिर हमारा ये जो हीरो ज़ीरो ट्रेड है ये अच्छा खासा पैसा बना के दे सकता है। तो देखते हैं अभी। अभी जो फिन निफ्टी 21,028 पे चल रहा है और मैंने 21,000 का ही पुट सेल किया है। तो देखो आप यहाँ पे सही रेट पे मिल गया तो हमने इसको ग्रैब कर लिया, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं चांसेस है नीचे जा सकता है मार्केट, इसलिए मैंने इसको लिया है। कॉल साइड की मैंने पोजीशन बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हो रहा मैं, इसलिए नहीं बने। अगर आप देखेंगे मैंने फिन निफ्टी को भी जो अगर आप देखेंगे मैंने कॉल सेल की है, इसका मतलब मैं वहाँ भी बेरिश हूँ और यहाँ भी बेरिश हूँ। बट हाँ ये है, बैंक निफ्टी मैंने सेल कर दिया फ्यूचर, क्योंकि अगर एक स्पाइक आएगा ऊपर की साइड तो फिर वहाँ पे हम दोबारा से इसको एंट्री करेंगे दोबारा से, क्योंकि ज़्यादा लॉस नहीं है, 5,000 का लॉस ही है, बाकी हमारा कवर हो गया था फिन निफ्टी में। अभी थोड़ी देर पहले टोटल हमारा 14,000 का लॉस चल रहा था, तो हम एक तरह से फ्लैट आ चुके हैं, तो वो हमारा इतना लॉस अभी कवर हो चुका है। बाकी देखते हैं अभी कितना क्या होता है, क्योंकि अभी 21,000 का जो पुट लिया है उसको भी देखना है, 800 क्वांटिटी हमने ले रखी है। तो गाइज़ अभी भी हमारा 2,000 का प्रॉफिट चल रहा है, और जो टाइम हो रहा है वो 2:24 हो गए हैं इस टाइम। और अभी हमारा देखते हैं कि फिन निफ्टी का हमने लिया हुआ है वो थोड़ा सा भैया 21,024 पे चल रहा है फिन निफ्टी, हमने 21,000 का पुट सेल किया हुआ है। तो यहाँ देखना यही है कि क्या प्रॉफिट दे सकता है क्या नहीं, बाकी वेट कर रहे हैं हम, क्योंकि ये हीरो ज़ीरो ट्रेड है तो हम वेट करेंगे यहाँ पे। और अभी देखो हमारा वैसे 15 पे हमने लिया था, 7,000 पे आ चुका है, आधा हाफ हो चुका है, और 6,000 का उसमें लॉस चल रहा है। और बैंक निफ्टी का वो कुछ हद तक लॉस कवर हो गया, जो 5,000 का लॉस था हमने, क्योंकि बैंक निफ्टी में री एंट्री कर ली है, हमें सही लगा टाइमिंग तो हमने दोबारा से री एंट्री की है। तो यहाँ पे अब होल्ड करेंगे, अगर हम आज हमें मूवमेंट नहीं मिलता है तो हम आज के लिए होल्ड करेंगे इसको, बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया हुआ है हमने, उसको होल्ड करेंगे। देखो अब वही है कि फ्लैट चल रहा है बैंक निफ्टी भी, 5,000 का भी थोड़ी देर पहले जो लॉस था री एंट्री के बाद ये कवर हो चुका है, बट अभी फ्लैट ही चल रहा है। तो अब लॉस जो हमें दे रहा है वो फिन निफ्टी का पुट दे रहा है। वही है कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो अगर ये आज नहीं आया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बाकी यही है, दिक्कत क्या होगी कि हाँ हमारा जो हमने ऑप्शन बाइंग में जितना इन्वेस्टमेंट किया है इस वाले ट्रेड में वो सारा का सारा मिट्टी हो जाएगा। बट कोई बात नहीं, यहाँ पे अभी देखते हैं, अभी तो है आधा घंटा और है। और अगर फिन निफ्टी देखेंगे तो 21,040 के आसपास चल रहा है, बैंक निफ्टी 46,986 पे चल रहा है। तो देखते हैं अभी कहाँ जाती है मार्केट, कहाँ तक जाती है। और ज़्यादा टाइम है नहीं मार्केट में, आधा घंटा बचा है, तो ज़्यादा मुझे चांसेस मेरे होल्डिंग के लग रहे हैं कि मैं होल्ड करूँगा बैंक निफ्टी के, जो मैंने शॉर्ट किया हुआ उसको होल्ड करूँगा कल के लिए। बाकी कल देखेंगे फिर क्या रहता है क्या नहीं रहता। और अभी अभी फ़िलहाल फिन निफ्टी का ही देख रहे हैं कि क्योंकि 7 रुपये पे चल रहा है, 15 रुपये पे हमने बाई किया था, हाफ़ हो चुका है फिन निफ्टी का 21,000 पुट। तो यहाँ पे देखना अब यही है कि कहाँ तक जाता है। अभी 2-3 हज़ार का ही लॉस चल रहा है, बाकी वही है कि अगर ये ज़ीरो हो गया तो हमारा लॉस थोड़ा बढ़ जाएगा, बस यही होगा मेन, ये दिक्कत आ जाएगी। बाकी अभी वेट ही कर रहे हैं, अभी है आधा घंटा और मार्केट में अभी है, तो देखते हैं अभी। बाकी ये है कि ऑप्शन सेलिंग का भी थोड़ा टाइम आ रहा है धीरे धीरे, और आ भी चुका है, अब ऑप्शन सेलिंग हम करने लग गए हैं। बाकी ये है कि थोड़ा वेट करके और बढ़िया मौके मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद वापस से मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ। तो वही है, 2-4 बार करके थोड़ा और मतलब स्ट्रैटेजीज़ मेरी क्लियर होंगी मुझे खुद भी, क्योंकि कहीं ना कहीं वही है कि काफ़ी टाइम बाद एक चीज़ को करो ना, तो प्रैक्टिस जो हम जैसे हम करते थे वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा धुंधला हो जाता है, तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए वापस से उस पर हाथ साफ़ करना पड़ता है, तो वो चीज़ें फिर क्लियर होती हैं। तो धीरे धीरे वो चीज़ भी अब क्लियर होगी, तो ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा बढ़िया मौके मिलेंगे अभी आने वाले टाइम में भी, क्योंकि जैसे जैसे विक्स ऊपर जा रहा है वैसे वैसे वॉलेटाइल मार्केट रहेगा, तो वहाँ पे फिर मौके बन सकते हैं बढ़िया वाले, तो वेट कर रहे हैं उसका भी। और अब देखते हैं कि यहाँ पे 5-6 हज़ार का लॉस हो गया है, बढ़ गया है लॉस हमारा, तो 5-6 हज़ार तक लॉस पहुँच चुका है। और 47,000 पे चल रहा है बैंक निफ्टी से, 47,000 पे चल रहा है। तो हमारा अभी फ्यूचर्स भी होल्ड करने का ही रहेगा मुझे लग रहा है आज, जो हमने शॉर्ट किया है। और फिर निफ्टी थोड़ा वही है कि 21,040 पे चल रहा है, तो हमारा काफ़ी 5 रुपये पे आ चुका है हमारा। और अगर आप कॉल को देखेंगे 21,000 का जो कॉल है वो 46 पे चल रहा है, 5 रुपये का डिफरेंस है स्पॉट प्राइस से। और अगर आप 21,100 के पुट को देखेंगे तो 3 रुपये का डिफरेंस है स्पॉट प्राइस से। तो वही है कि यहाँ पे इक्वल चल रहे हैं, मैं बोलूँगा नेक टू नेक अभी चल रहे हैं। कल जो था आखिर तक अगर आप देखा होगा, अगर आप लोगों ने किसी ने नोटिस किया होगा, मैं तो बाहर था, मैंने
चेक किया था, मैं ट्रेड ले नहीं पाया कल। जो जितने प्रीमियम्स थे ना वो पुट साइड के जो थे वो बहुत कम थे, लो थे एज़ कम्पेयर टू कॉल। कॉल ज़्यादा महंगी मिल रही थी, क्यों? क्योंकि कॉल साइड पे ज़्यादा प्रेशर था, मतलब क्योंकि अप मूव इतना बड़ा आया था। तो जब अप मूव आता है और रेजिडेंस वगैरह जितने भी होते हैं वो तोड़ देता है, तो उसके बाद फिर अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है, और कल वही हुआ। तो इसलिए कल कॉल के जो साइड थी वो काफ़ी हैवी थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा थे प्रीमियम्स कॉल साइड के, और पुट साइड के कम थे। तो आज जो है नेक टू नेक चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आज भी 1% से ज़्यादा बैंक निफ्टी बढ़ चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा बैंक निफ्टी पॉज लेना चाहिए मेरे हिसाब से, या तो पॉज लेगा या तो नीचे आएगा। ऊपर के चांसेस मुझे थोड़े पर्सनली कम लग रहे हैं, बाकी देखेंगे, कल ही पता चलेगा। कभी कभी तो कुछ भी हो सकता है, बट उस हिसाब से मैंने सेलिंग की है। और जो मैंने फ्यूचर सेल किया है वो मैंने इसी हिसाब से किया है, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी डाउन साइड 300-400 पॉइंट है स्कोप, कम से कम। क्योंकि उससे ज़्यादा तो देखो यार, 1000-2000 पॉइंट भी नीचे आ सकता है आने को, तो लेकिन वो दिन लगाएगा ज़्यादा, तो उतने टाइम हम फ्यूचर्स को होल्ड नहीं कर सकते कंटिन्यू। इसलिए हम तो 200-300-400 पॉइंट मिलते ही हम उसको एग्जिट मारेंगे, अगर हमें मिलता है तो कल। बाकी अभी तो लग नहीं रहा कि ज़्यादा कुछ मिलेगा। बस हाँ, फिन निफ्टी का जो है अभी वो 6-7 रुपये पे चल रहा है, इससे एक उम्मीद है ये कर सकता है, इसलिए हम होल्ड कर रहे हैं, नहीं तो अभी तक एग्जिट कर चुके होते। क्योंकि मार्केट एकदम से यहाँ से 30-40 पॉइंट भी नीचे आ जाता है फिन निफ्टी, तो वहाँ पे हमारा ये अच्छा खासा बढ़े आएगा, प्रीमियम स्पाइक करेगा पुट साइड का। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। और यहाँ पे चलो एक काम करते हैं, इन दोनों को एग्जिट कर देते हैं पोजीशंस को, क्योंकि इनका तो काम हो चुका है ऑलमोस्ट। तो 2 पोजीशन एग्जिट कर दी हमने, ऑप्शन सेलिंग की कर रखी थी वो भी कर दी, और साथ में जो हेजिंग थोड़ी बहुत कर रखी थी उसको भी कर दिया, मार्जिन्स के लिए एग्ज़िट कर दिया है। तो अब बस यही बचा है, हमारे पास 2 ट्रेड हमारे बचे हैं, और इन्हीं ट्रेड में देखना है क्या चल रहा है अभी भाई। 21,040 पे चल रहा है अभी फिन निफ्टी, और 47 के आसपास चल रहा है बैंक निफ्टी। तो यहाँ से थोड़ा सा डाउन साइड मिलेगा तो फिर बस फिर बढ़िया होगा। बाकी अभी 6 रुपये पे आ गया है फिन निफ्टी। और इसको हमें वही है कि बैंक निफ्टी फ्यूचर अगर हम होल्ड करेंगे तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉर्मल में। अभी MIS में ले रखा है, तो नॉर्मल में कन्वर्ट कर देंगे हम इसको अभी थोड़ी देर में। पहले देखते हैं, क्योंकि अब मूव मिल गया बढ़िया तो फिर हम एग्ज़िट कर देंगे, अदरवाइज़ होल्ड करेंगे हम इसको। और वही है कि अभी 21,000 का जो कॉल देखेंगे अगर आप, 48 पे चल रहा है 48 पे, और मतलब डिफरेंस कितना है, 6-7 पॉइंट का डिफरेंस है स्पॉट प्राइस से। और पुट में कितना डिफरेंस है, 21,100 का। पुट ऑलमोस्ट पुट सेम चल रहा है, ऑलमोस्ट सेम चल रहा है पुट। तो मतलब कॉल साइड इस टाइम थोड़ी ज़्यादा हावी है पुट पे, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। अब देखेंगे अगर आप बैंक निफ्टी का फ्यूचर 47,045 पे एवरेज दिखा रहा है, और चल रहा है 47,135 पे, उसके बाद भी आप देखेंगे लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने इसको 2 बार बाई किया है। एक बार पहले भी बाई किया था, उसके बाद सेल कर दिया था, फिर ऊपर बाई करके फिर सेल किया। तो वहाँ पे इस वजह से जो रिपीटेड ऑर्डर होते हैं, एग्जिट करके वापस से आप एंट्री लो, तो वहाँ पे जो एवरेज है वो मिसमैच हो जाती है। मतलब एवरेज जो आती है उसके अकॉर्डिंगली प्राइस नहीं दिखता आपको, मतलब प्रॉफिट नहीं दिखता है एवरेज के हिसाब से। तो ये चीज़ होती है अगर आप री एंट्री लेते हैं, डबल 2-3 बार एंट्री लेते हैं एक ही इंस्ट्रूमेंट में, तो तब ये होता है। तो आज मैंने बैंक निफ्टी में 2 बार एंट्री ली थी, एक बार एंट्री ली फिर एग्जिट कर दिया था, फिर एंट्री ले ली दोबारा से, तो इस चक्कर में ये ऐसा दिख रहा है, एवरेज प्राइस अलग दिख रहा है। बाकी अब मैं जब इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करूँगा तो एंट्री वाला आपको अलग दिख जाएगा, वो सेपरेट हो जाएगा फिर MIS का और नॉर्मल का। तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी कैसे होगा। पहले तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, अभी देखते हैं। अभी आधा घंटा और है हमारे पास, हाफ़ एन आवर, और हाफ़ एन आवर में देखते हैं क्या होता है। 5 रुपये पे आ गया है, काफ़ी नीचे आ चुका है हमारा 21,000 का पुट। यहाँ पे बस चांसेस मेरे को हाई लग रहे थे कि डाउन साइड एकदम से जा सकता है, 100 पॉइंट भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट इसलिए मैंने इस चक्कर में वहाँ पे एंट्री मारी है। और मैं जैसे मैंने बताया कि कल कॉल काफ़ी हावी थी पुट पे, लेकिन आज नहीं है ऐसा। तो आज दोनों ऑलमोस्ट नेक टू नेक चल रहे हैं, तो आज चांसेस हैं कि नीचे जा सकती है मार्केट, और जाएगी तो एकदम से ही जाएगी, फ्री फॉल एकदम से आ सकता है, वो भी वही है कि 3 बजे के आसपास आने के चांसेस हैं। तो उसी का हम वेट करेंगे, देखते हैं। अभी इसलिए हम वेट कर रहे हैं, हमने एग्ज़िट नहीं करा है अपना पुट। ज़्यादा OTM नहीं है, वो नियर OTM है, तो इसलिए हमने एग्ज़िट नहीं किया है। बाकी वही है कि ज़्यादा OTM का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आप डीप OTM बाई करेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा।
तो वही है, अभी एक्सपायरी वाले टाइम वैसे भी एक्सपायरी जैसे नियर आती है तो डीप ओटीएम वैसे ही सारे के सारे बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। और यहाँ पे अभी हमारा थोड़ा सा नियर ओटीएम ही है, तो इसलिए हमने वेट कर रहे हैं अभी 21,000 का पुट। यहाँ से अगर थोड़ा बहुत डाउन आता है तो वहाँ पे हमारा पुट एकदम से भाग सकता है, तो वही चीज़ है, उसी का वेट कर रहे हैं हम। अभी देखो 11,000 का चल रहा है, हमारा लॉस 11,000 का आ गया है, क्योंकि बैंक निफ्टी का लॉस हमारा बढ़ चुका है। बैंक निफ्टी ऊपर आ गई है थोड़ी बहुत, और हमने जहाँ उसको शॉर्ट किया था वहाँ से थोड़ा और ऊपर आ गई है, तो इसलिए हमारा इतना लॉस अभी बढ़ गया है बेसिकली। तो यहाँ बस मार्केट क्लोज़ होने वाली है, और जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं बैंक निफ्टी का जो शॉर्ट किया है मैं उसको होल्ड करूँगा, तो आज इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी का मैंने जो शॉर्ट किया हुआ है 90 क्वांटिटी, और 13,000 का बेसिकली अभी लॉस चल रहा है, लेकिन अभी इसको होल्डिंग कर रहे हैं तो हम इसको लॉस नहीं बोलेंगे, क्योंकि 9,000 का लॉस है इसमें बैंक निफ्टी का अकेले का। तो 9,000 अगर हटा भी दें तो हमारा 2-4 हज़ार का ही लॉस है। और 9,000 भी इवन आप देखोगे, जैसे मैंने बताया था कि अगर मैं नॉर्मल में कन्वर्ट करूँगा तो आपको अलग से एक और दिख जाएगा MIS वाला जो मैंने सेल किया था। तो ये देखो मैंने 2 बार बाई किया था बैंक निफ्टी का फ्यूचर, 2 ट्रेड लिए हैं इसी में, 2 बार मतलब एंट्री एग्जिट फिर एंट्री कर लिए, तो इसलिए ये अलग से आपको MIS में दिख रहा होगा बैंक निफ्टी दिसंबर फ्यूचर। तो अभी 13,000 का लॉस चल रहा है, और इसको हम होल्ड कर रहे हैं 2 मिनट बस, मार्केट क्लोज होने में है, और हमारा तो हो गया है आज का, मतलब 2-4 हज़ार का लॉस है। बाकी ये हम होल्ड करके जा रहे हैं कल के लिए, तो अभी देखते हैं कि कल क्या होगा। हम पुट साइड होल्ड कर रहे हैं, हमारे हिसाब से कल डाउन स्कोप दिखना चाहिए, तो इसलिए मैं होल्ड कर रहा हूँ इसको। और बाकी पुट और जो कॉल है अभी नेक टू नेक चल रहे हैं, किसी साइड भी ज़्यादा दबाव ऐसा कुछ है नहीं, मतलब कोई भी मतलब एक दूसरे को दबा नहीं रहा है, बिल्कुल नेक टू नेक चल रहे हैं, तो प्रेशर किसी भी साइड नहीं है। लेकिन हाँ, चार्ट के हिसाब से डाउन स्कोप थोड़ा बहुत है यहाँ पे जो आ सकता है कल, और कल ही जो भी रहेगा डिसीजन हम ले लेंगे, क्योंकि ज़्यादा दिन वेट नहीं किया जाता। अगर बैंक निफ्टी में लेके बैठ जाऊँ तो फिर वही है कि ज़्यादा टाइम वेट नहीं किया जा सकता। बाकी आप लोगों का आज क्या हुआ बताना कमेंट में। थैंक यू सो मच।